हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस के बारे में। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन में जो पहली ऑपरेशन हमें पढ़नी है दैट इज़ द एडिशन ऑपरेशन, कि दो मैट्रिक्स की एडिशन कैसे की जाती है। तो दो मैट्रिक्स की एडिशन ऐसा नहीं है कि हम कोई भी मैट्रिक्स उठा लें और उनकी एडिशन हो जाएगी। एडिशन मैट्रिक्स की एडिशन करने के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, तो सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि एडिशन करने के लिए हमें दो मैट्रिक्स की ज़रूरत है। हम सिंगल मैट्रिक्स का एडिशन नहीं कर सकते। तो दो मैट्रिक्स और दोनों की ऑर्डर सेम है। जैसे अगर पहला मैट्रिक्स ऑर्डर 2x2 है, मतलब 2 रो 2 कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स की भी ऑर्डर 2x2 2 रो 2 कॉलम है, तो a प्लस बी या b प्लस ए पॉसिबल है। मतलब a प्लस बी, ए मैट्रिक्स का एडिशन b मैट्रिक्स के साथ करना या b मैट्रिक्स का एडिशन ए मैट्रिक्स के साथ करना पॉसिबल है। पर अगर समझो अगर पहले मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है 3x2, मतलब 3 रो 2 कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स की ऑर्डर 2x3 2 रो 3 कॉलम, तो ऑर्डर सेम नहीं है। भले 3x2 2x3 3 2 दिखाई दे रहा है, पर ऑर्डर सेम नहीं है, तो a प्लस बी या b प्लस ए पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में एक बात आप ये नोट कर लें कि अगर a प्लस बी, अगर a मैट्रिक्स का एडिशन b मैट्रिक्स के साथ किया या b मैट्रिक्स का एडिशन a मैट्रिक्स के साथ किया, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स A है विथ 2x2 विथ एलिमेंट 1 2 4 5, B एक मैट्रिक्स है 2x2 4 7 8 3। तो एडिशन कैसे होती है? एडिशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का होता है। तो मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होता है। तो A प्लस बी लिखा है तो पहले A का एलिमेंट 1, फिर B का एलिमेंट 4, 1 प्लस 4, तो ये मिलेगा मुझे 5। ऐसे सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई किसके साथ? सेकेंड एलिमेंट के साथ, तो 2 प्लस 7 9 यहाँ पर। देन थर्ड का थर्ड के साथ, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया? 4 प्लस 8 12 आ गया। देन 5 प्लस 3 8। तो इस तरह से हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं? ऐड करके उनका एडिशन निकालते हैं। तो a प्लस बी और या b प्लस ए, ये क्या होता है? सेम होता है। इसलिए क्या होता है? मैट्रिक्स एडिशन क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जो भी इस तरह से a प्लस बी या b प्लस ए इक्वल हो तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में भी वही कहानी है, वही बात है कि दो मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम हो जाना चाहिए, तभी जाके आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए 2x2 का एक मैट्रिक्स है और बी जो दूसरा मैट्रिक्स है वो भी 2x2 का है, मतलब हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब a माइनस बी, मतलब a का पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट 4 और b का फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट 7, तो 4 माइनस 7 माइनस 3। पर यहीं अगर मुझे b माइनस ए निकालना होता, अगर मैं यहीं पर b माइनस ए निकालता तो मैं क्या लेता? मैं लेता b का पहला एलिमेंट। तो b का पहला एलिमेंट क्या है? 7, और उसके बाद माइनस करके a का पहला एलिमेंट 4, तो 7 माइनस 4 यहाँ पर 3 होता, पर यहाँ पर 4 माइनस 7 माइनस 3 है। देन यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 8 8 माइनस 3 5 यहाँ पर किया। देन 7 माइनस 8 7 माइनस 8 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2 0। तो इस तरह से मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपके पास A नाम का कोई भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स मतलब किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, नंबर ऑफ रोज कॉलम बराबर नहीं हो, और सिर्फ एक ही मैट्रिक्स की ज़रूरत है। मतलब ये क्या है? यूनरी ऑपरेटर है। ये क्या है? यूनरी ऑपरेटर है, सिंगल मैट्रिक्स की ज़रूरत है। तो यूनरी ऑपरेटर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक मैट्रिक्स को और k नाम का कोई रियल नंबर मतलब एनी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, कुछ भी, तो आप अगर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस k मतलब रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो इस मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है A विद द एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एंड एक स्केलर वैल्यू है k इक्वल टू 4। आप -4 2 1.5 कुछ भी हो सकता है। तो 4 इंटू ए, इसको क्या बोलेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्या करेंगे? हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 1 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24। तो इसको बोलते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो और जो k का वैल्यू दिया हुआ है, k का वैल्यू 1 2 3 4 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दे सकते हैं,
ओके, तो उससे क्या करना है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो दैट्स ऑल विद द ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में एक ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन आने वाली सेशन में हम डिटेल में समझेंगे। सो दैट्स ऑल विद दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।